नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर विभिन्न तरह की आवश्यक वस्तुओं के लिए भटकना पड़ रहा है और महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, तो वहीं बाजपुर और गदरपुर के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए समाजसेवी अविनाश शर्मा आगे आए हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जनता की सेवा में देने का काम किया गया है। हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 बाईपैप मशीन, 20 ऑक्सीफ्लोमीटर और 10 ऑक्सीमीटर और 5 सिलेंडर निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों ने बाजपुर और गदरपुर वासियों के लिए ये उपलब्ध करवाई है। इसके लिए एक रणनीति तैयार की गई है। एक कोविड सेंटर के तौर पर हमने एक रूम बाजपुर इंटर कॉलेज में स्थापित किया है। जो भी सज्जन बाजपुर और गदरपुर में कोरोना से प्रभावित होगा, वो कभी भी 24 घंटे हमने 6 या 7 जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके डॉक्टर की सलाह पर, और अगर उसे कंसंट्रेटर चाहिए तो कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा, उसे बाईपैप मशीन चाहिए बाईपैप मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के नेपाल बॉर्डर से सटे रावतगढ़ा भौड़ा को जोड़ने वाला पैदल रास्ता देर रात को भारी बारिश के चलते जमींदोज हो गया। गांव में आवाजाही वाला रास्ता जर्जर हालत में बना हुआ है। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता राज ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा सड़क किनारे बनाई गई दीवार भी टूट गई, जिससे 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। कहना चाहता हूँ, पूरी ये सड़क जो जिस प्रकार टूटी है वास्तव घंटों के बीच, पूरा रास्ता भी आप इधर दिखाइए, ये जो भोरा को पैदल रास्ता है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पैदल चलने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इसमें। और आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग इसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है लगातार। बारिश का इस तरह से आना और अचानक से सारे रास्तों का बंद होना, ये आप देख सकते हैं किस तरह से। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए लगातार मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय सेना और सेना चिकित्सालय पिथौरागढ़ के द्वारा बेरीनाग तहसील में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसके संचालन को लेकर जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में प्रशासन और सेना के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। हम लोगों को लगा कि जो इंटीरियर क्षेत्र हैं वहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं को थोड़ा सा अच्छे किस्म का उपलब्ध कराने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग और आर्मी का जो स्वास्थ्य महकमा है, उन दोनों के बीच हमने आग्रह किया था कि एक जो है संयुक्त प्रयास से एक और कोविड केयर सेंटर की स्थापना हो। इसी कड़ी में सेना ने बेरीनाग में स्थापित करने का काम प्रारंभ किया और वो लगभग पूर्ण होने वाला है। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की खाली गाड़ी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी से 550 किलोमीटर दूर सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आती है और जब पिथौरागढ़ पहुंचती है तो पता चला कि सारे सिलेंडर खाली निकले। ये पिथौरागढ़ जिले के हर सम्मानित व्यक्ति का अपमान है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़। कि जो पिथौरागढ़ सीमांत जिले के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी प्रदेश की राजधानी देहरादून से यहाँ आ रही थी, वो जब यहाँ पहुंची और उसको चेक किया तो उसमें तमाम जितने भी सिलेंडर हैं 36 सिलेंडर वो खाली पाए गए। पिथौरागढ़ जिले से एक कैबिनेट मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में, जो लोकसभा के सांसद जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 विधायक इस जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ऐसे में उनके जिस जिले में इतने वीआईपी सरकार के लोग हैं, उनके क्षेत्र में अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो इससे पता चलता है कि नौकरशाही और प्रशासन इन नेताओं को कितने गंभीरता से लेता है। पिथौरागढ़ में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जगह जगह लोगों को राशन, फल और मास्क वितरित किए गए। जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर के आह्वान पर प्रदेश सचिव करण सिंह के नेतृत्व में शहर में गरीबों को राहत सामग्री बांटी गई। आज दिनांक 21 तारीख को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर
युवा कांग्रेस पिथौरागढ़ द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को फल वितरित, राशन वितरित और सैनिटाइज़र और मास्क वितरित करने का कार्य किया गया। और उन लोगों को हमने घरों में रहें और सुरक्षित रहें करके हमने उनको बताया है। और हमने ईश्वर से कामना की है कि जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हम ईश्वर से कामना करेंगे जल्दी स्वस्थ हों। जय हिंद, जय भारत, जय युवा कांग्रेस। पहाड़ों में लंबे समय से बरसात न होने की वजह से कम हो रहा कोसी नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों की हुई बारिश के चलते तेजी से बढ़ गया है, जिससे रामनगर के किसानों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को कोसी नदी का जलस्तर मात्र 66 क्यूसेक रह गया था, जिसके बाद हुई बारिश के चलते जलस्तर 11,977 क्यूसेक पहुंच गया। हमारे यहाँ कोसी नदी का जलस्तर 14 अप्रैल 2021 में 86 क्यूसेक हो गया था, जिससे सिंचाई में बहुत दिक्कतें आ रही थी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन की वर्षा के कारण हमारे कोसी बैराज रामनगर का जलस्तर 11,977 क्यूसेक पहुँच चुका है, जिस वजह से किसानों को भी पानी के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। रामनगर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को उपचार में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने रामनगर विधानसभा में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। दुर्गापाल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुष्ठ आश्रम में फल वितरित करने का कार्यक्रम किया। तो आज जब हमने देखा रामनगर में लोग इतने एम्बुलेंस की कमी लग रही थी और कहते हैं लोग बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के दान किया। तो हमारे मन में भी एक बात आई कि भाई थोड़ा नेक काम करना चाहिए। और ये एम्बुलेंस रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और हल्द्वानी सुशीला तिवारी छोड़ने तक निःशुल्क, इसमें ना तेल का पैसा ना किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं, चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये जब तक कोरोना काल है, चाहे महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, 4 महीना चले, एम्बुलेंस चले। रामनगर में कोरोना से निपटने को लेकर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयुष रथ को रवाना किया। शुक्रवार को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने लोक निर्माण विश्राम गृह में आयुष रथ को रवाना करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। सरकार की मंशा है कि कोविड के तहत जो महामारी आज पूरे विश्व में है, हम किस प्रकार से दूर दराज के गाँव तक जा सकते हैं। तो हमें जितने भी हमारे स्वास्थ्य के विभाग हैं, उसमें एलोपैथिक है वो पहले से लगा हुआ है, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथिक हैं, इनको भी इस कोविड में जोड़ा गया है। जो दूर दराज के गांव जिस प्रकार से आज ये कोरोना फैल रहा है, तो उसके लिए घर घर तक जो हमारे होम आइसोलेट हैं और जो हमारे क्वारंटाइन हैं, जो ऐसे लोगों को ये किट के माध्यम से जो इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना है वो घर घर तक पहुँचे और सभी लोगों को इसको जानकारी मिले। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास लैंडस्केप क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते वाहनों की आवाजाही कम होने से लगातार हाथियों का झुंड आबादी और नेशनल हाईवे में चहलकदमी कर रहा है, जिससे हाथियों का झुंड घंटों तक सड़कों पर देखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस समय 1224 हाथियों की संख्या है। चूंकि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो अपने समूह के साथ जब एक क्षेत्र से गुजरते हैं तो उस क्षेत्र को वो हमेशा याद रखते हैं। वर्षों बाद भी जब कभी वो उस जंगल से गुजरेंगे तो अपने निर्धारित रूट, जिन्हें हम कॉरिडोर कहते हैं, वो उनका यूज करते हैं। और ये देखने में आ रहा है कि ये काफी इसका फायदा वन्यजीवों को मिल रहा है। जो कोविड की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वन्यजीव निर्बाध रूप से आवागमन कर रहे हैं अपने निर्धारित रूटों पर। जोशीमठ के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश आफत बन रही है। बीते 48 घंटों तक पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई सड़कें और गांवों को जाने वाले वैकल्पिक पुल क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें, बारिश के चलते उर्गम घाटी को अरोसी से जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल और तपोवन को भंगियों से जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बेरीनाग के कोविड केयर सेंटर चौकौड़ी में भर्ती पुराना थल क्षेत्र की रहने वाली 65 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला पिछले 5 दिनों से कोविड सेंटर में भर्ती थी। पौड़ी गढ़वाल में आम आदमी पार्टी के नेता दिग्मोहन नेगी लगातार चौबटेखाल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बाजारों और गांवों को सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संबंधित दवाइयां और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। ग्राम कुरख्याल में ये जो संक्रमित व्यक्ति हैं 51 पॉजिटिव निकले हैं
और ये जो आम आदमी पार्टी के डिंगमोहन सिंह नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गांव में सैनिटाइज़र किया, छिड़काव किया और दवाइयाँ भी बांटी और जो ये उसका टेम्परेचर वाली मशीन भी ना पिया, दवाई वितरण किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आम आदमी पार्टी को और डिंगमोहन सिंह नेगी जी को धन्यवाद। आज हमारी टीम यहाँ पर कुरख्याल गांव में जो कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमित गांव है, गांव को सैनिटाइज करने के लिए आई है। साथ ही साथ हम लोग जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिसमें पैरासीटामोल वगैरह है, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों के और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। तो अभी टीम कुरख्याल गांव में है। रीठाखाल बाज़ार, संगलाकोटी बाज़ार और सीला कबरा गांव हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। तो ये लगातार ये मुहिम हमारी चल रही है और पूरी विधानसभा में हम इसको कर रहे हैं कवर। देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में बच्चों के संक्रमित होने की खबरों के बीच टिहरी के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि बच्चों में खांसी, बुखार, जुकाम, अतिसार यानी कि डायरिया के अलावा स्किन डिजीज दिखाई पड़ते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर आपदा कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करें। बच्चों में कोरोना वायरस के मामले भी पहले हम ये सोच करके चल रहे थे कि बच्चों को कोविड नहीं होता है और अगर होता है तो बिना लक्षणों के या बहुत ही मामूली लक्षणों से वो निकल जाता है। लेकिन अब ये ऐसी बात नहीं है। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि बच्चों के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पे हम ग्राम स्तर पे निगरानी हम जल्दी ही इसमें हफ्ते 10 दिन में हम स्टार्ट करा देंगे, जिससे कि बच्चों में अगर कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो जल्दी हमारे जनपद में डिटेक्ट हो जाएं। लेकिन आप लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। रैशेज हैं बच्चों के स्किन में या डायरिया है, किसी भी तरीके से पेट की कोई गड़बड़ी है, तो ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं जो बच्चों में कोविड है। जो सबसे पहला है कि इसको समय पे ही इसके लक्षण पहचान करके रोक देना। तो मैं सभी जनपद वासियों से ये अपील करती हूँ कि अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो हम लोग के द्वारा बार बार आपदा कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए जा रहे हैं। आप लोग इन नंबर्स पर सूचित करें और हम लोग पूरा उसमें आपको सहयोग देंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।